Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. How are you? I hope you are fine. Today we will discuss about our new unit, that is whole number. Unit number 1 is whole number. हमारा पेज नंबर 1. सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने हेडिंग क्या दी हुई है, लेट अस रिवाइज. सबसे पहले आपने जो 2 क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं उसको हमने यहाँ पे रिवाइज करना है क्वेश्चंस को. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है इन्होंने, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स नेम. ए 427. 427 को 100 का मतलब क्या है कि हमारे पास आंसर जो है वो 3 डिजिट्स में होना चाहिए. ये देखें हम आपको लिख के दिखा रहे हैं 100. 100 का प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे, वंस, टेंस एंड 100. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आंसर का इसका मतलब है कि 3 डिजिट्स में ही आंसर आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 400. सबसे पहले हमने 4 लिखा एंड 27. ये हमारा आंसर. अब इसके प्लेस वैल्यू देखेंगे, वंस, टेंस एंड 100. 3 डिजिट्स में हमारे पास आंसर आया तो हमारा आंसर ये सही है. अब इसका बी है 230. 200 हमने लिखा एंड 30. 30. ये भी हमारा 3 डिजिट्स में आंसर है, ये भी सही होगा. इसका सी है 789. 7 हमने 100 लिखा एंड 89. इसका डी हम करेंगे 606. सबसे पहले हमने लिख दिया है 606. यहाँ पे इन्होंने आप देखेंगे वंस, टेंस एंड 100. 100 की वैल्यू है, यहाँ हमारे पास टेंस की वैल्यू नहीं है तो हम टेंस की जगह क्या लिखेंगे, 0 एंड 6. सिर्फ वंस की वैल्यू में आएगा. ई है इसका 99. ये हमारे पास 2 डिजिट्स में आंसर आया क्योंकि इसमें 100 की वैल्यू शो नहीं की हुई. अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. आपको उन प्लेस वैल्यूज़ का बताना है जिनके नीचे अंडरलाइन हुआ है, जिन डिजिट्स के नीचे. अब हम इसका कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस, टेंस एंड 100. तो 7 के नीचे अंडरलाइन है तो 7 किसकी प्लेस वैल्यू, 7 जो है वो वंस की वैल्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 वंस. अब इसका बी है 708. इसकी अंडरलाइन डिजिट है 0 जो है. अब हम क्या लिखेंगे, वंस, टेंस एंड 100. 0 किसकी प्लेस वैल्यू है, टेंस की, 0 टेंस. सी करेंगे इसका 349. 3 किसकी डिजिट है, हम प्लेस वैल्यू है, हम यहाँ लिखेंगे वंस, टेंस एंड 100. 3 की प्लेस वैल्यू है 100 तो हम यहाँ लिखेंगे 300. यहाँ हमारी 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए. अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करवाएंगे. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रोमन न्यूमरल्स, जो पेज नंबर 2 पर है. टुडे लेट अस अंडरस्टैंड रोमन न्यूमरल्स. आज हम आपको रोमन नंबर्स समझाएंगे. रोमन न्यूमरल्स आर अ सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल नोटेशन यूज बाय रोमन्स. 7 बेसिक सिंबल I, V, X, L, C एंड D, M. यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि रोमन नंबर्स की 7 बेसिक सिंबल्स कौन कौन से होते हैं. I इजिकल 1, V इजिकल टू 5, X इजिकल टू 10, L इजिकल टू 50, C इजिकल टू 100, D इजिकल टू 500, M इजिकल टू 1000. ये जो चार्ट्स है आप इसको अच्छे से याद करिएगा कि हमारे पास 7 बेसिक सिंबल्स कौन से हैं रोमन न्यूमरल्स में. I, V, X, L, C, D, M. इन सिंबल्स को फॉलो करते हुए अपनी रोमन न्यूमरल्स लिखते हैं. We also use Roman numerals in clock and watches and also use for writing classes and grade. हम रोमन न्यूमरल्स का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ये हम जो है क्लॉक्स में हमें देखने को मिलता है, वॉचेस में देखने को मिलती है एंड ऑल्सो क्लासेस. अपनी क्लास के बाहर बोर्ड लगा हुआ देखते होंगे जिस पे आपको क्लास मेंशन होती है, वो हमें रोमन न्यूमरल्स में ही लिखी हुई नज़र आती है. The numerals 0, 1, 2, 3, 4 are most used in our daily life. 1, 2, 3, 4 ये जितने भी नंबर होते हैं वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. These numerals are called अरबिक न्यूमरल्स. इन नंबर्स को अरबिक न्यूमरल्स कहा जाता है. Another way to write numerals, दूसरे तरीके से जो हम नंबर्स लिखते हैं, इसका रोमन न्यूमरल्स. उन नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स कहते हैं.
पॉइंट टू रिमेंबर, रोमन्स इंट्रोड्यूस्ड रोमन न्यूमरल्स। रोमन्स के जो लोग थे उन्होंने रोमन नंबर्स को मुतारिफ़ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। फॉर्मेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स, द नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर फॉर्मेड बाय यूजिंग द सिंबल आई, वी एंड एक्स। हम जो रोमन नंबर्स लिखते हैं उनको उसमें कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं, आई, वी एंड एक्स, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आई इज इक्वल टू 1, वी इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 10। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास, रिपीटिंग अ न्यूमरल्स अप टू 3 टाइम्स रिप्रेजेंट एडिशन द नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 रिप्रेजेंट्स 1 + 1, 1 + 1 3। जब भी कोई न्यूमरल 3 दफ़ा रिपीट होता है तो वो एडिशन को ज़ाहिर करता है, यानी कि 1 + 1 2 होता है और 2 + 1 3 होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे 1 1 1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। तो ये मतलब हमने एडिशन किया, हमने प्लस किया तो हमारे पास 1 1 को हमने जब एडिशन किया तो हमारे पास बना 3। और किसी भी सिंबल को आई को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। Writing a greater numeral to the left of the smaller numeral represent addition. For example, जब भी हम बड़ा नंबर उल्टी साइड पर लिखते हैं और छोटा नंबर राइट साइड पर लिखते हैं तो हमारे एडिशन को ज़ाहिर करता है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा v जो हमने लेफ़्ट साइड पे लिखा है और छोटा नंबर जो हमने राइट साइड पे लिखा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को। 5 + 1 6। इसकी सेकंड एग्जांपल है x + 1 11। Writing a smaller numeral to the left of the greater numeral represent subtraction. For example, जब भी हम छोटा नंबर उल्टी साइड पर लिखते हैं और बड़ा नंबर राइट साइड पर लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखा लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पे हमने बड़ा नंबर लिखा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को। यहाँ आप देखेंगे 5 - 1 = 4। अब हम 4 को न्यूमरल नंबर में क्या कहते हैं, आई वी। एंड इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है आई एक्स रिप्रेजेंट 10 10 - 1 9। पॉइंट टू रिमेंबर, द सिंबल आई एंड एक्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ पे इन्होंने आपको कहा है कि जो आई एंड वी एक्स सिंबल जो है वो रिपीट हो सकते हैं, बट वी कैन नॉट बी रिपीटेड। पर वी जो है वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। आई 1 + 1 2, 2 + 1 3, ये 3 टाइम रिपीट हुआ आई। अब आप देखेंगे एक्स होता है 10, 10 + 10 20 कहलाता है, जबकि v जो है वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि v + v 10 नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने आपको बताया है कि द सिंबल ऑफ आई एंड एक्स जो है वो रिपीट होते हैं, बट v कभी भी रिपीट नहीं होता। ट्राई योर सेल्फ, अब आप इसको खुद घर पे प्रैक्टिस करेंगे एक दफ़ा। राइट योर बर्थ मंथ इन रोमन न्यूमरल्स, आपकी जो बर्थडे मंथ होगा आप उनको जो है वो रोमन न्यूमरल्स में लिख के दिखाएंगे। अब आप बताएंगे कि आपका बर्थडे मंथ कौन सा है, आप उसको रोमन नंबर्स में लिख के दिखाएंगे। जैसे मेरा बर्थडे मंथ है मार्च, तो मैं यहाँ लिखूँगी 3। अब आप बताएंगे कि आपका बर्थडे मंथ कौन सा है, तो आप वो उसको लिख के घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। पॉइंट टू रिमेंबर, देयर इज़ नो ज़ीरो इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन नंबर्स जो होते हैं उनमें ज़ीरो नहीं होता। लुक एट द रोमन न्यूमरल्स 1 to 20, पेज नंबर 3 पर है। यहाँ इन्होंने आपको रोमन नंबर्स लिख के दिखाए हुए हैं एंड अरबिक नंबर्स लिख के दिखाए हुए हैं। ये आपको घर पर याद करने हैं अच्छे से। अरबिक न्यूमरल्स 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं यहाँ 1 to 20 तक इन्होंने आपको दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको दूसरी लाइन भी इन्होंने रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं। अब आपको उनको याद करना है। आई इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2i, 3 इज इक्वल टू आई एंड आई 3 टाइम यहाँ पे रिपीट हुआ है आई। 4 इज इक्वल टू आई एंड वी। यहाँ पे क्या आपको मैंने समझाया था पीछे, 5 - 1 = 4, 5 इज इक्वल टू v, 6 इज इक्वल टू 5 + 1 6, 7 इज इक्वल टू 5 + 1 6, 6 + 1 7।
8 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 9, 9 इज इक्वल टू एक्स एंड आई एंड एक्स। यहाँ पे देखें आप 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को। अब आपकी बाकी 11 to 20 तक जो आपके रोमन न्यूमरल्स अरबिक न्यूमरल्स है, ये आप बुक में से देखकर अच्छे से याद करेंगे। जो आपको पैटर्न सिखाए गए हैं आई, वी और एक्स की मदद से आप इसको लिखना सीखेंगे। बिल्ड योर स्किल्स 1, ये हमारा है पेज नंबर 4 पर। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द अरबिक न्यूमरल्स विद रोमन न्यूमरल्स। आपको अरबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स के साथ मैच करना है। सबसे पहले है हमारे पास 4। अब आपको यहाँ देखना है कि इस अरबिक न्यूमरल्स में जो है 4 कहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे ये हमारे पास क्या बन रहा है, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। तो ये 8 तो इससे मैच नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आई एंड वी। ये हमने आपको बताया है ना कि 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या। तो अब हम 4 को जो है वो इससे मैच करेंगे। अब हमारा है 8। 8 हमने यहाँ पे देखा था सबसे पहले 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। तो हम इसको 8 से मैच कर देंगे। सी है 12। 12 हम क्या करेंगे, 12 के वंस और टेंस क्या होगा, वंस इसका है 2 और इसका टेंस है 10। तो हम यहाँ देखेंगे कि x मतलब कि 10 किसको रिप्रेजेंट करता है, x को। x और 2 आई होने चाहिए। तो अब हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे x बना हुआ है, x है, x का मतलब है 10 और 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। अब हमारा डी है 15। 15 का वंस और 10 सेपरेट करेंगे। वंस इसका है 5 और इसका 10 है 10, हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब आपको देखना है कि 10 और 5 को इसको रिप्रेजेंट करता है v को। तो हमारे पास x और v होना चाहिए। x और v ये रहा, हमने इसको इससे मैच कर दिया। अब इसका e है 19। 19 को का 1 से 10 सेपरेट करेंगे। इसका 1 से 9 और इसका 10 से 10। तो अब आपको देखना है x 10 रिप्रेजेंट करता है x को एंड 9। अब आपको देखना है कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर बचा है जिसको 10 मतलब x और 9 मैंने आपको समझाया है ना कि 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो ये हमने इसको इससे मैच कर दिया। चल अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अरबिक न्यूमरल्स ऑफ दिस रोमन न्यूमरल्स। आपको रोमन नंबर दिए गए हैं, आपको इनको अरबिक न्यूमरल्स में चेंज करना है। अब आप देखेंगे v एंड i। v और क्या मतलब है 5 प्लस 1 6। यहाँ देखें x किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को। 10 एंड 4 14। इसका c है x प्लस x का मतलब होता है 10। 10 प्लस 10 20। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट रोमन न्यूमरल्स ऑफ दिस अरबिक न्यूमरल्स। आपको यहाँ रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं, अरबिक न्यूमरल्स दिए गए हैं, आपको उनको रोमन्स में चेंज करना है। अब इसका 1 और 10 क्या होगा, इसका 1 से 3 और 10 से 10। तो आप देखेंगे कि 10। अब आपको x किसको 10 किसको रिप्रेजेंट करता है, x को x प्लस 3। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम, x प्लस 3। अब हमारा b है 20। 20 का आपको क्या है, इसका 1 और 10 कैसे अलग करेंगे, इसका 1 और 10 इसमें अलग हो नहीं सकता, इसलिए अब हम क्या करेंगे 20 x प्लस x प्लस x 10। 10 को रिप्रेजेंट करता है तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20। इसका c है 16। 16 का 1 और 10 हम अलग कैसे करेंगे, x सबसे पहले लिखेंगे, x 10 को रिप्रेजेंट करता है और 6 में क्या आएगा v प्लस 1 6। ये हमारा हमने आपको 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दिए हैं रोमन न्यूमरल्स की। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पेज है, बिल्ड योर स्किल 2, पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 24 एंड 41। 24 एंड 41 के दरमियान के हमें लिखने हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मैंने जैसे आपको पीछे बताए थे हमारे कौन कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8। ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना है 24 से आगे क्या होगा, 26 28 30 30 32 34 36 38 एंड 40। 41 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 1 जो है हमारा ऑड नंबर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, कलर द बॉक्सेस हैविंग ऑड नंबर्स विद द रेड
एंड इवन नंबर्स विद ब्लू। यहाँ हमें ओड नंबर्स को जो है वो रेड से कलर करना है और इवन नंबर्स को ब्लू से कलर करना है। अब आपको कैसे पहचानेंगे कि इवन नंबर्स इसमें से कौन से हैं और ओड नंबर कौन से हैं? तो यहाँ हम जो है वंस की वैल्यू से पहचानते हैं कि हमारा इवन नंबर है या ओड नंबर है। यहाँ हमारे पास है 3। अब आपको बताना है कि 3 इवन है या ओड है। तो अब आप देखें, यहाँ मैंने इवन नंबर लिखे थे, इवन नंबर्स में 3 है तो नहीं है, तो ये क्या नंबर है हमारा? ओड नंबर। ओड नंबर है लेकिन इसकी टेंस की वैल्यू जो है वो इवन है 2। तो लेकिन अगर हमारे पास वंस की वैल्यू जो है वो ओड नंबर है तो ये हमारा पूरा नंबर जो है वो ओड नंबर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे रेड कलर, ठीक है। नीचे आ जाएं आप, यहाँ पे है 14। 14 में 4 क्या है हमारे पास? इवन है, तो ये पूरी वैल्यू हमारी इवन नंबर कहलाएगी। यहाँ हम करेंगे ब्लू कलर। 28 8 हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हम इस पर कौन सा कलर करेंगे? ब्लू। बाकी सारे आप बॉक्स इसी तरह से कलर से फिल करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 51 एंड 91। आपको 51 से 91 के दरमियान के नंबर लिखने हैं। दरमियान की क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बिटवीन कौन से नंबर हमें लिखने हैं? ओड नंबर। ओड नंबर हमारे पास क्या है? 51 है। 51 को छोड़ के हम लिखेंगे 53। ओड नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 एंड 9। तो हम क्या करेंगे? 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इनके दरमियान के नंबर लिखने थे। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्किल द इवन नंबर्स। आपको इवन नंबर्स के ऊपर सर्किल लगाने हैं। इनमें से आपको ढूंढने हैं कि इवन नंबर कौन कौन से हैं। पहले है हमारे पास 31। 1 हमारा क्या है? ओड नंबर। 7 हमारा ओड नंबर है, हम इनके वंस की वैल्यू चेक करेंगे। 9 हमारा ओड नंबर है, 1 हमारा ओड है। 8 हमारा इवन नंबर होता है, इसलिए हम इस पर सर्किल लगाएंगे। 90 में 0 हमारा इवन है, इस पर सर्किल लगाया। 3 हमारा ओड है, 8 ओड है, 5 ओड है हमारे पास, 9 ओड है और 3 भी ओड नंबर होता है। 9 भी हमारे पास ओड नंबर है, 7 भी ओड नंबर है, 2 हमारा इवन नंबर है तो हम 2 पे सर्किल करेंगे। 3 हमारा ओड नंबर है, 9 हमारा ओड नंबर है, 1 यहाँ पे हमारा ओड नंबर है, 7 हमारा ओड नंबर है, 5 भी हमारा ओड नंबर है, 3 भी हमारा ओड नंबर है, 4 हमारे पास इवन नंबर है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हेल्प द रैबिट। आपके रैबिट की हेल्प करनी है। रीच द कैरट तक पहुँचने में बाय कलर द ओड नंबर्स ओनली। आपको सिर्फ ओड कलर। पेज नंबर है हमारा 7। अब हमें ओड नंबर्स को देखना है कि इसमें से ओड नंबर कौन कौन से हैं, उन पर हमने सिर्फ कलर करना है। अब हम वंस की वैल्यू से पहचानेंगे कि हमारा इवन है या ओड नंबर है। 5 हमारा ओड नंबर है, इस पर हम कलर करेंगे। 9 हमारा ओड नंबर है, इस पर हम कलर करेंगे। 3 हमारा ओड नंबर है, 7 हमारा ओड नंबर है, 11 हमारा ओड नंबर है, 5 हमारा ओड नंबर है, 3 हमारा ओड नंबर है, इस पर कलर करते जाएंगे हम। आप देखें 2 हमारा इवन नंबर है, इसको छोड़ देंगे। 5 हमारा ओड नंबर है। बाकी इसी तरीके से कलर करते हुए आप कंप्लीट इसको रैबिट तक पहुंचाएंगे। यहाँ हमारा इवन और ओड का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।